हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू यूएल क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 5th की इंग्लिश बुक मैरी गोल्ड का पहला चैप्टर आइसक्रीम मैन पढ़ने जा रहे हैं। आशा करते हैं बच्चों आप इस लेसन को अच्छी तरह सुनेंगे और इस लेसन के वर्ड्स, उसके प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हेडलाइन को देखते हैं। उसमें है आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन मतलब आइसक्रीम वाला आदमी, जो आइसक्रीम बेचने वाला होता है उसको आइसक्रीम मैन कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब जो है रीड एंड इन्जॉय, पढ़िए और इन्जॉय कीजिए। आपको पढ़ना है, उसके साथ इन्जॉय भी करना है। ये पोएम बच्चों वैसे बहुत ही स्वीट है, बहुत ही पढ़ने में मज़ेदार है। आप इसको ध्यान से सुनिए, पढ़िए। ओके, चलिए। ओके बच्चों, सबसे पहले इस वाइट कलर के बॉक्स को देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें पहली लाइन है, व्हाट इज़ कोल्ड, स्वीट एंड क्रीमी। कौन सी ऐसी चीज़ है जो ठंडी, मीठी और मलाईदार है। एंड वंडरफुल टू ईट, और खाने में बहुत ही लजीज, खाने में लजीज, मज़ेदार। एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट, हर एक की पसंदीदा मिठाई। ट्रीट, ट्रीट का माना होता है बच्चों अ टाइप ऑफ फूड दैट इज़ ईटन इन एडिशन टू योर यूजुअल मील्स। एक किस्म का खाना जो आम खानों के अलावा, मामूल के खाने के अलावा जो है खाया जाता है। यूजुअली समथिंग स्वीट, आमतौर पर कोई मीठी चीज़ या कुछ जो मीठा होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रीट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रीट कहते हैं। उसके बाद आगे देखिए, स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे, ख़ास तौर से गर्मी के दिन में, इज़ एन आइसक्रीम, वो आइसक्रीम होता है। ओके बच्चों, एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन, और हर एक का पसंदीदा शख्स, पसंदीदा व्यक्ति, माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन, वो आइसक्रीम बेचने वाला होता है। वो हर एक का जो पसंदीदा और फेवरेट आदमी, शख्स क्या कौन होता है, आइसक्रीम बेचने वाला होता है। ओके बच्चों, चलिए इस पोएम को 4-4 लाइन करके पढ़ते हैं आपकी आसानी के लिए, फिर उसका हिंदी अनुवाद भी करेंगे। सबसे पहले रीडिंग देख लीजिए। विन समर्स इन द सिटी एंड ब्रेक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट goes trundling down the street. When summers in the city, मतलब when the summer season comes in the city. When summers in the city, जब शहर में गर्मी आती है, गर्मी का मौसम आता है। and breaks a blaze of heat. break means बच्चों, ब्रिक का माना है ईंट, ब्लेज आग की लपेट, हीट, हीट माना गरम। तो आग की लपटें, गरम आग की लपटें दीवारों से आने लगती है। ब्रिक मतलब ईंट, लेकिन यहाँ जो है इसका मतलब दीवार या फिर बिल्डिंग्स होंगे, क्योंकि शहर में बच्चों आम तरीके से दीवारें होती हैं, बिल्डिंग्स होते हैं और घर होता है पक्का, इसीलिए हम इस तरह करेंगे। एंड ब्रेक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, एंड व्हेन द हीट स्टार्ट्स कमिंग फ्रॉम द वॉल्स, जब दीवार से गर्मी आने लगती है तो उस वक्त जो है पोएम उस सिचुएशन को दर्शाता है। तो उस वक्त फिर ऐसी सिचुएशन में आइसक्रीम मैन की एंट्री होती है। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। कार्ट का माना होता है बच्चों ठेला। A vehicle with either 2 or 4 wheels that is pushed by a person. एक गाड़ी जिसमें 2 या 4 पहिए हो और जो किसी आदमी के ज़रिए जो है धक्का लगाकर ठेला जाता हो, उसको हम ठेला ही कहते हैं या फिर गाड़ी। उसके बाद बच्चों ट्रंडलिंग, ट्रंडलिंग का माना होता है मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, एक छोटे चौड़े पहियों पर चलते हुए। ओके, और ट्रेंडलिंग डाउन का माना चौड़े पहिए पर लड़खड़ाते हुए चलना। स्ट्रीट, स्ट्रीट का माना जानती हैं गली या फिर सड़क। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट, आइसक्रीम मैन आइसक्रीम वाला
अपनी छोटे ठेले के साथ गोस जाता है ट्रेंडलिंग डाउन, लड़खड़ाते हुए द स्ट्रीट, किसमें, गलियों में, सड़क में। ओके, उसके बाद आगे देखिए, बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ओह what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. Beneath, beneath का मतलब होता है बच्चों नीचे, तले, अंडर, इन। जैसे हम कहते हैं द लैंड इज बीनीथ मी, ज़मीन मेरे नीचे है। राउंड मीन्स गोल और अम्ब्रेला मीन्स छतरी। जो आइसक्रीम मैन के पास उसके ठेला के ऊपर, कार्ट के ऊपर जो अम्ब्रेला होता है उसके बारे में कहा जा रहा है। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, उसके गोल छतरी के नीचे, ओह अरे, व्हाट अ जॉयफुल साइट, क्या ही मस्त नज़ारा है, क्या ही मज़ेदार नज़ारा है। साइट मीन्स बच्चों नज़ारा, जॉयफुल साइट, ब्यूटीफुल व्यू। व्हाट अ जॉयफुल साइट, क्या ही खूबसूरत या क्या ही मस्त नज़ारा है। किस चीज़ का नज़ारा, आगे देखिए, टू सी हिम फिल द कोन्स, फिल मतलब भरना, टू सी हिम फिल द कोन्स, कोन को भरते हुए देखना। ये जो देख रहे हैं आप तस्वीर में, ये कौन है। ओके, विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, सफ़ेद और भूरे कलर के ठंडे माउंट्स को, माउंट्स मतलब बच्चों टीला, ये जो देख रहे हैं आप क्रीम जो कॉर्न्स के ऊपर लगाया हुआ है, ये माउंट्स की तरह, बिल्कुल टीले की तरह, तो उसी को जो है दर्शा रहा है यहाँ पे। ठीक है, कह रहे हैं कि उसे कॉर्न्स को भरते हुए देखना, सफ़ेद और ब्राउन ठंडे टीले से। ओके, यानी ठंडे और सफ़ेद कलर के और ब्राउन कलर के जो क्रीम है उससे जो ये कॉर्न भरा जा रहा है उसी को दर्शा रहा है। ओके बच्चों, चलिए नीचे देखिए, नीचे है जो डिफरेंट फ्लेवर्स इसमें डाला गया है उसी के बारे में बोला जा रहा है कि इस जो माउंट्स है यानी जो टीला बनाया गया है इस कॉर्न्स के ऊपर, उसमें जो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं उसी के बारे में बताया जा रहा है कि वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फीज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। वनीला, वनीला फ्लेवर, चॉकलेट, चॉकलेटी फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ये जो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जो माउंट्स में यूज़ किया गया है उसके बारे में बोला जा रहा है। और चिली थिंग्स, चिली मतलब बच्चों ठंडी, थिंग्स मतलब चीज़, और चिली थिंग्स ठंडी चीज़, तो ड्रिंक पीने के लिए, यानी पीने की ठंडी चीज़। फ्रॉम द बॉटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फीज, फ्रोस्टी का माना होता है बच्चों बहुत ही ठंडा, और फीज, फीज का माना होता है बच्चों गैस निकलने की फुफकार, बबलिंग साउंड। तो फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फीज, बबलिंग साउंड वाली बहुत ही ठंडी भरी हुई बोतलें जो क्या होते हैं कलर में, ग्रीन, ग्रीन सब्ज होते हैं, ऑरेंज संतरी कलर के होते हैं, नारंगी रंग के, वाइट सफ़ेद, और पिंक या फिर गुलाबी। ओके बच्चों, नीचे देखिए, His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round a thick as honeybees. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honeybees. हिज कार्ट, कार्ट का माना पहले ही पढ़ चुके हैं आप, ठेला। ओके बच्चों, माइट बी अ फ्लावर बेड, उसका ठेला फूलों की क्यारी हो सकता है, ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीज, गुलाब और रंग बिरंगे फूलों के पौधे जैसे। द वे, इसी तरीके से, द चिल्ड्रेन कॉलिस्टर राउंड, कॉलिस्टर मतलब ग्रुप। ओके बच्चों, तो इसी तरीके से बच्चों के ग्रुप राउंड घेरता है, राउंड मीन्स घेरना, घेरता है, घेरे रखता है किसको, आइसक्रीम मैन को, एज थिक, थिक का माना होता है बच्चों गाढ़ा या मोटा, एज हनी बीज,
जैसे इतना गाढ़ा जैसे जो है हनी बीज, शहद की मक्खियाँ। ये तशबीह दे रहे हैं कि बच्चे जो है आइसक्रीम मैन को चारों तरफ से इस तरह घेरा हुआ होता है जैसे शहद की मक्खियाँ जो है अपनी छतरी पे जब बैठी रहती है तो बिल्कुल घने से बैठी हुई रहती है, तो उसी चीज़ को तशबीह दे जा रही है। ओके बच्चों, आई होप आप समझे होंगे इस चैप्टर को। अगर आपको ये चैप्टर अच्छी लगी, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और आप बार बार सबसे पहले सुनिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।